हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th भौतिक विज्ञान का विद्युत चैप्टर जो है उसके आंकिक प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी उसमें हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से सवाल ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा सवालों पे बहुत ज़्यादा, न्यूमेरिकलों पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। थ्योरी हमारा रेडी आपको सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा और क्वेश्चन नंबर 1 है, दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम व 3 ओम है। तो पहले का मान मैं मान लेता हूं 6 ओम और दूसरे का मान मान लेता हूं 3 ओम। फिर कह रहा है इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हमें समझना है कि प्रतिरोध अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। जब आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम होगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो न्यूनतम होगा। ये लाइन आपको याद रहे। तो हम सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 की जगह 6, R2 की जगह 3 और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 9। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, समांतर क्रम। अगर आपको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आर तुल्य का डायरेक्ट सूत्र, अगर दो प्रतिरोध आपको दिए हैं और वो समांतर में है तो उसका डायरेक्ट सूत्र आप लगाइएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। R1 का मान 6, R2 का मान 3, यहाँ 6 प्लस 3 ये हो गया 6 3 18 और 6 3 9। आपने काट दिया, कितना है 2 ओम। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा। अगला सवाल है, ये सवाल आपके सामने डायग्राम बना है और इसमें पूछा जा रहा है ए तथा बी और ए सी के मध्य आपको प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम क्या करते हैं, ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और इसको हम देखें, ए और बी के बीच तुल्य या प्रभावी प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए, अगर कभी भी ऐसा दे और आपसे कहे कि आप जैसे ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सबसे बाद में इसी को सॉल्व करोगे। ये वाला प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, पहले इनको सॉल्व करोगे, फिर आप क्या करोगे, अंत में इसको सॉल्व करोगे। तो देखो, ये और ये तीनों किस क्रम में है। अगर आप ध्यान दें तो आप ए से चलना शुरू करें और बी तक पहुंचे तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी और वही विद्युत धारा इसमें भी जाएगी। मतलब क्या निकला कि तीनों प्रतिरोधों में धाराएं क्या है, समान। और अगर प्रतिरोधों में धाराएं, जिन प्रतिरोधों में धाराएं समान होती हैं वो परस्पर किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये दो और ये दो और ये दो तीनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो हम लिख देंगे उसको R डैश मान लेते हैं, R डैश बराबर N इंटू R। आपको हमने बताया था कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो और उनका मान क्या हो, समान हो, तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं N R। N की जगह आप प्रतिरोधों की संख्या लिखेंगे जो है 3 और R की जगह उनका मान लिखेंगे जो है 2। तो ये हो गया आपका 6 ओम। अब इन तीनों को आपने सॉल्व करके क्या लाया, 6 ओम और ये 2, ये 8, ये आपस में क्या होंगे, समांतर क्रम में। ऐसे समझ लो, हम एक साथ में इसको बना देता हूं, ये ऐसे 8 ओम है, ठीक। और ये जो तीनों सॉल्व हुआ, यहाँ ए रहेगा, यहाँ पर आपका बी रहेगा, ये पूरा सॉल्व होकर क्या बना आपका 6 ओम। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 8 ओम और 6 ओम चूंकि आमने सामने है और हमने आमने सामने के लिए बताया था कि प्रतिरोध किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और हम समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, आर तुल्य बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये कब, जब दो प्रतिरोध हो तब। R1 की जगह आप लिख लीजिए 6, R2 की जगह 8 और ये क्या हुआ 6 प्लस 8, तो 8 6 48 और ये 6 और 8 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8।
ये हो गया 24/7 ओम। ठीक है ना, ये आपका आ गया 24/7 ओम। अब आपका ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आ गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह जो 24/7 आया है, बुक में यहाँ 6 लिखा है और हमने ध्यान नहीं दिया, 6 की जगह 8 लिख दिया, तो हमारा आंसर ये आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 करके और सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सवाल हमारा चूंकि मेथड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो चित्र बना है उसके हिसाब से सॉल्व है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। समझो आपके लिए एक नया सवाल बन गया। आगे देखते हैं, अब हम निकालते हैं प्रतिरोध ए और सी के बीच, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब आप देखिएगा, अगर अब आप क्या करना है, ए और सी, तो देखो यहां पर ए है और यहां पर सी है। अब आप क्या करेंगे, जब यहां पर इसको पकड़ लेंगे तो 2 प्रतिरोध इधर है और 2 प्रतिरोध इधर है, तो इनको अलग सॉल्व करोगे, इनको अलग सॉल्व करोगे, तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको आर डैश बराबर हो गया 2 + 2 = 4 ओम, और ये भी श्रेणी क्रम में है, तो आर डबल डैश मान लेता हूं 2 + 8 = 10 ओम। अब यहां पर एक प्रतिरोध है और यहां पर एक प्रतिरोध है, ये दोनों किस क्रम में होंगे, जैसे ये बन गया आपका, यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो एक प्रतिरोध आपका ये बन गया और दूसरा प्रतिरोध आपका ये बन गया। ये कितने का बना, 4 ओम का, और ये कितने का बना, 10 ओम का। तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और हमने बताया अगर समांतर क्रम में हो तो आप सूत्र लगाइएगा R1 R2 बटे R1 + R2, 4 × 10 और ये हुआ 14, 10 × 4 = 14, ये हुआ 40/14, 2 × 7 = 14, 2 20, ये हो गया 20/7। ये आपका वो इतना आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा, इस सवाल में एक सवाल आप खुद इसी सवाल में केवल यहाँ पर 6 लिख लीजिएगा और आपके लिए एक नया सवाल बन जाएगा, उसको आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। इस सवाल में आई के मान की गणना करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है कि आई बराबर होता है V/R। तो V क्या है, 6 वोल्ट दिया है। R हमको पता करना है, R वैसे बहुत दिया है, लेकिन हमें बहुत, यहाँ हमारे सूत्र में बहुत तो लिखा नहीं, केवल एक बार R लिखा है। इसका मतलब इन सारे प्रतिरोधों को हमें सॉल्व कर एक प्रतिरोध निकालना होगा, जिसे हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध में देखो, ध्यान दें, एक ये है और एक ये है। देखो ये और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैसे जाने, देखो मान लो इस बैटरी से आई करंट निकली, तो इसको 2 रास्ते मिले, एक इधर का और एक ऊपर का, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ऊपर I1 गया, नीचे I2 गया। अब ये जो I1 करंट आई, इसमें भी I1 ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसको जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ I2 इसमें आई तो इसमें भी I2 ही जाएगी, क्योंकि और कहीं जाने का रास्ता नहीं है। तो इसमें और इसमें समान करंट है, इसका मतलब ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी। तो लिख दीजिए R1 = 1 + 2 = 3 ओम। इसी प्रकार R डबल डैश = क्या हो गया, 4 और 2 6 ओम हो गया। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इन दोनों को सॉल्व होकर ऊपर एक मानो ये बन गया और नीचे ये दोनों को सॉल्व करके यहां लिख उठा कितना, 3 ओम, और यहां लिख उठा 6 ओम। तो अगर आप ध्यान दें तो ये और ये दोनों किस क्रम में है, समांतर। तो आप इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कोई प्रतिरोध नहीं बचेगा, इसलिए हम लिखेंगे R तुल्य बराबर, हमने आपको बताया था कि जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो और 2 ही प्रतिरोध की मैं बात कर रहा हूं, उस स्थिति में हम डायरेक्ट ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चूंकि हमें कुछ बार बार बटे में लिखना सही नहीं है, ऐसे लगाएंगे सूत्र, और यहां पे लिखेंगे 3 × 6 बटे 3 + 6, और ये हो गया 6 × 3 = 18 और ये 6 × 3 = 9, काट दिया आपने, आया 2 ओम। R तुल्य बराबर आपका आ गया कितना, 2 ओम। अब I बराबर हमने फार्मूले में लिखा, I = V/R, तो V का मान 6 है, R का मान निकल के आया 2, आपने काट दिया, I का मान आ गया 3 एम्पियर। ये होगा आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, ये परिपथ आपके सामने बना है और पूछा जा रहा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब इस 3 प्रतिरोध लगे हैं 1, 2 और 3, तीनों में धारा बताना और संपूर्ण प्रतिरोध मतलब आई कि टोटल बैटरी से करंट कितनी निकल रही है। तो हमें आई निकालने के लिए फार्मूला पता, आई इक्वल टू वी बटे आर। तो ये 3 प्रतिरोध दिए हैं तो हमें तीनों का पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। अब चूंकि ये तीनों किस क्रम में समांतर, तीनों में अलग अलग धारा बह रही है, इससे भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये तीनों समांतर है और तीनों आमने सामने हैं, इससे भी क्लियर होता है कि किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा अन्य बिंदु पर जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। ठीक, लिखेंगे 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r तुल्य बराबर क्या आ गया आपका, r1 का मान 8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। ठीक, 24 को 8 से भाग देंगे 3 आएगा और उस 3 का जब 1 से गुणा करेंगे 3 एक 3। फिर 22 को जब 12 से भाग देंगे 2 आएगा और उस 2 का इस वाले 1 से गुणा करेंगे 2 एक 2। 24 को 24 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर 1 ही रहेगा। 3 2 5 1 6, 6/24 हो गया। ये क्या है, 1/r तुल्य। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो 6r तुल्य बराबर 24 एक 24। तो r तुल्य बराबर क्या आ जाएगा आपका, 24/6। काट देंगे 6 चौक 24, ये आ गया। अब आप निकालिए करंट का मान, टोटल करंट कितनी होगी। तो I बराबर क्या होगा, V/R। V का मान ये है 8, R का मान 4, तो ये कट के आ गया 4 दूनी 8, 2 एम्पियर। इसका मतलब यहां से जो करंट निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 2 एम्पियर। ये ए का मतलब अमीटर, अमीटर क्या काम करता है, वैद्युत धारा का मापन करता है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक प्रतिरोध, मतलब इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। अब आपको ये बात पता है ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर, और यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 8। तो इसके सम्मुख भी 8 वोल्ट का विभव होगा, इसके सम्मुख भी 8 वोल्ट का विभव होगा और इसके सम्मुख भी 8 वोल्ट का ही विभव होगा। ये चीज ध्यान रखना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया, 2024 में ही आया था। ठीक है, ये जो बैटरी 8 वोल्ट की लगी है यही विभवांतर उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, तीनों चूंकि समांतर क्रम में है इसलिए तीनों के सम्मुख विभवांतर कितना होगा, 8 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब आपको निकालना है क्या, I1 निकालना है, जब आपको I1 निकालना है तो आप लिखेंगे V/R1। R1 का मान क्या है, 8 है, तो V का मान क्या है, 8, R का मान क्या है, 8, आपने काट दिया, आ गया 1 एम्पियर। I2 में क्या लिखेंगे, V की जगह क्या लिखा जाएगा, 8, और R2 यहां पर कितना है, 12, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये आ गया आपका 2/3 एम्पियर। I3 का मान आप खुद बताओ, ये हो गया 8/24, 8 एक 8, 8 3 24, 1/3 एम्पियर। ठीक, और आप ध्यान दो अगर इन तीनों को जोड़ो तो आना चाहिए 2 एम्पियर, क्योंकि यहां से बैटरी से कितनी धारा निकली है, 2, तो जो 2 निकली थी वही यहाँ पे 3 भागों में बढ़ गई। अगर इन तीनों को जोड़ो तो आंसर कितना आएगा, 2। अगर 2 आता है तो सही है और अगर 2 नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये सम्मुख जो विभवांतर मतलब सम्मुख प्रतिरोध लगे हैं, इन प्रतिरोधों में सबके सम्मुख विभवांतर कितना होगा, 8 वोल्ट ही होगा। क्यों 8 वोल्ट होगा, क्योंकि 8 वोल्ट की बैटरी जुड़े हैं और ये परस्पर आपस में समांतर है। अगर ये समांतर ना होते तो इनके सम्मुख विभवांतर अलग अलग होता, क्योंकि ये समांतर है इसलिए सम्मुख विभवांतर समान होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र दिया गया है आपके सामने और पूछा गया ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध व 5 ओम, ये वाला 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। तो आप देखिए यहां पर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं R डैश बराबर R/N।
क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है, समांतर आमने सामने हैं और इनका मान बराबर है, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे R4/2 और काट दिया 2 ओम आ गया। 4 क्या है, प्रतिरोध का मान, n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। ऐसे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, R डबल डैश, ये सीधा लिखूंगा 10/2, आपको समझ में आ गया होगा कहां से, क्योंकि वही सूत्र लगाया। R क्या है, प्रतिरोध का मान, n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये बन गया कि यहां पर आपका प्रतिरोध हो गया कितना, 2 ओम, और यहां पर आपका प्रतिरोध कितना हो गया, 5 ओम। ये जो दोनों 10 ओम थे, इनका प्रभाव खत्म, इनका प्रभाव खत्म, इनकी जगह पर ये 2 ओम और उस 10 ओम, इन दोनों की जगह पर ये 5 ओम। अब देखिएगा 2 ओम, 5 ओम और ये 5 ओम दोनों किस क्रम में है, अगर आप देखें तो ये तीनों किस क्रम में है, समान श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो फाइनल लिखूंगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R1 क्या, इसमें R डैश लिखूंगा, इसको मैं R डबल डैश प्लस R लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 5 10 2 12, R तुल्य का मान कितना आ गया, 12 ओम। अब निकालेंगे आप I निकालना होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। V का मान कितना है, 6, R का मान यह है 12, 6 का नाम 6 दूनी 12, तो ये आया 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 एम्पियर। अब आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इस बैटरी से जो धारा निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 0.5 एम्पियर। अब ये जब 0.5 एम्पियर निकली तो ऐसे होते हुए यहां से होते हुए यहां कितनी पहुंचेगी, इस 5 ओम में धारा कितनी जाएगी, 0.5। क्योंकि अगर आप माने तो इसके अलावा देखो, अगर मान लो ये जो रेड से मैंने लिखा हूं मान लो ना भी हो, अगर मान लीजिए हटा देता हूं, तो ये करंट जो होगी 2 भागों में बटेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर, लेकिन फिर यहां जब पहुंचेगी तो क्या होगा, जब यहां आएगी तो ये फिर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो करंट थी यहां पहुंची तो 2 भागों में बटी, लेकिन जब ये फिर बाहर यहां निकली तो दोनों भागों में जो बटी थी वो फिर मिल गई। तो जब फिर मिल जाएगी तो चूंकि ये हो जाएगी कितनी, 0.5 एम्पियर, और वही करंट इसमें जाएगी। तो आप निकालेंगे V बराबर IR, I का मान लिखेंगे 0.5, R का मान यहां पर कितना है 5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 वोल्ट, V का मान आपका आ गया।